we're gonna talk about your most awaited movie called The। So now without wasting time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें फ्लोरिडा का स्टेट प्रिजन दिखाया जाता है, जहां पर सीआई ऑफिसर डोनाल्ड एक आदमी से आकर मिलता है। इस शख्स का नाम है कॉटलैंड गेंड्री। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ ये होता है कि गेंड्री को एक मर्डर के केस में अंदर रख दिया जाता है, जिसके बाद डोनाल्ड उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी सजा करीब 2031 तक चलेगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें रिहाई दे सकता हूँ। जिस पर गेंड्री अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए उसके साथ हाथ मिला लेता है। साथ ही डोनाल्ड उसे एक चीज और बताता है कि वो सीआईए के अंदर एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है, जिसका कोड नेम सियारा है और तुम्हें अब से सियारा 6 कहा जाएगा। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 18 साल आगे और सीन दिखाया जाता है बैंकॉक का। यहाँ 6 इस पूरे फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा था, मगर तभी एक लेडी आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। इसका नाम होता है डैनी, जो कि खुद भी सीआईए के लिए काम करती है। अब डैनी को देखते ही 6 ये बात समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर वो किसी मिशन के लिए आई है, तो वहीं से वो अपने सेफ हाउस निकल जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को अपने नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी करता है। यहाँ हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि इस पूरे मिशन को इनका हेड कारमाइकल लीड कर रहा था, और अब क्योंकि ये सभी अपने अपने माइक्रोफोन से कनेक्टेड थे, तो कारमाइकल 6 को बताता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट एक ऐसा शख्स है जो कि हमारे देश की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरे देश को भेज रहा है। तुम्हारा काम है उसे जान से खत्म करना। हालांकि वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी भी होगी, इसलिए तुम्हें यह सारा काम अपने दिमाग, होशो-हवास और ताकत के साथ करना होगा। और यहीं पर हम उस टारगेट को देख पाते हैं, पर 6 अपनी एक बड़ी गन के साथ में उसे शूट करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी पार्टी में घूम रहे बाकी के लोग बीच में आ रहे थे, और यही रीजन था जिसकी वजह से 6 को खुद उस पार्टी में उतर कर आना पड़ता है। अब यहाँ कहानी में लिटरली काफी बढ़िया धूम धड़ाका दिखाया जाता है। बहुत ही शानदार एक्शन मूवी है, तो एक्शन फाइट तो होनी ही थी। 6 अकेला मिलकर 12 जनों को पेल देता है। I mean, जितने वहाँ के बॉडीगार्ड्स थे उन सभी को एक एक करके धो डालता है, लेकिन इसी हाथापाई के बीच मुल्वे वहाँ से मौका पाकर भाग जाता है। इस कहानी में इसका नाम है डाइनिंग कार, जिसका पीछा करते हुए 6 उसके करीब तक पहुंच जाता है, लेकिन एक जगह जाकर डाइनिंग कार वहीं पर रुक जाता है और गेंड्री से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम सियारा 6 हो, तो मैं एक पते की बात बताऊं, मैं खुद भी सियारा 4 हूं। यानी कि सीआईए ने अपने पुराने खास एजेंट्स को मारने के लिए नए एजेंट्स को भेजा है, लेकिन सियारा 6 को उससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपना मिशन पूरा करना था। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके अंदर सियारा 4 मरने वाला होता है, लेकिन मरने से पहले वो उसे एक फ्लैश ड्राइव दे डालता है और कहता है कि तुम जिसके लिए काम कर रहे हो, यानी कि कारमाइकल, मेरे पास उसके काले करतूतों का सारा चिट्ठा है, और कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, इसी वजह से आज उसने मुझे मारने के लिए तुम्हें भेज दिया। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी पोल सारे देश के सामने खोल दो। वहां से निकलने के बाद कारमाइकल का कॉल 6 को आता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें डाइनिंग कार के पास में से कोई एक फ्लैश ड्राइव या फिर कोई इम्पोर्टेंट सबूत मिले। लेकिन अब 6 जान चुका था कि यहाँ दाल में कुछ काला है, इस वजह से वो उसे सच्चाई नहीं बताता और उस फ्लैश ड्राइव को छुपाकर अपने पास ही रख लेता है। अब अगर हैंसन की हिस्ट्री के बारे में बात करी जाए तो ये है एक मर्सनरी, यानी कि सुपारी किलर, जहाँ पर उसे कारमाइकल का कॉल आता है और वो बताता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट सियारा 6 है। हैंसन उससे पूछता है कि इस वक्त सियारा 6 मुझे कहाँ पर मिलेगा, तो कारमाइकल बताता है कि वो अभी बैंकॉक में है और वो अपने खास साथी डोनाल्ड से मिलने के लिए जरूर जाएगा, क्योंकि बैंकॉक में डोनाल्ड का काफी बड़ा हाथ है और वो उसे छिपने की जगह भी दे सकता है। तो उसके छिपने से पहले ही तुम्हें सियारा 6 को ढूंढ कर खत्म करना होगा। अब हैंसन को ये तो पता चल गया था कि डोनाल्ड के पास काफी सारी खुफिया जगह है जहाँ पर सियारा 6 को छिपाया जा सकता है, इसलिए उसका मुंह खुलवाने के लिए वो उसकी भतीजी को किडनैप कर लेता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है उस
उस एक्सट्रैक्शन टीम पर जो कि डोनाल्ड ने सियरा 6 के लिए भेजी थी, जहां पर सियरा 6 टेम्पो में एंट्री लेकर वहां पहुंचता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस कैरेक्टर का पिछली बार मूवी में नाम था के और अब इसे नाम मिला है 6। न जाने क्यों इतने प्यारे एक्टर को सिंगल डिजिट के नाम ही क्यों मिल रहे हैं। वही हमें कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है डोनाल्ड और हैंसन के बीच में, जहां हैंसन उससे ये पूछता है कि अगर तुम मुझे सियरा 6 का एक्चुअल पता बता दो तो मैं तुम्हारी भतीजी को छोड़ दूंगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हम देख पाते हैं प्लेन का सीन। इस वक्त जो टीम सियरा 6 को बचाने के लिए आई थी उनके पास में हैंसन का कॉल आता है कि जिसे बचाने के लिए तुम इस प्लेन में लेकर जा रहे हो वो मेरा शिकार है, इसलिए उसे वहीं पर खत्म कर दो। हालांकि कहना पड़ेगा बंदे की चलती है, मतलब बैंकॉक में बैठे बैठे प्लेन में सवार कैदियों को ये बोल दिया कि उसको मार दो। तो यहाँ पर बॉस का सिग्नल आया है तो मार कुटाई होनी तो एकदम आम बात थी। जहाँ पर अगेन एक और एक्शन से भरा फाइट सीन दिखाया जाता है, क्योंकि जो टीम इसे बचाने के लिए आई थी वही टीम अभी इसे खत्म करने के पीछे लग चुकी थी। इस मारामारी में प्लेन का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और अब वो धीरे धीरे करके धरती की ओर क्रैश करने वाला था। लेकिन सियरा 6 जिसे कि 18 सालों से बीइंग ए स्पाई काफी बढ़िया ट्रेनिंग मिल चुकी थी, इसलिए वो पैराशूट में वहां से कूद कर भाग जाता है और फिर नीचे आकर सीधा कॉल लगाता है डोनाल्ड को और उससे पूछता है कि आपने मुझे बचाने के लिए लोग भेजे थे या मारने के लिए। तो डोनाल्ड बताता है कि मैं मजबूर था, वैसे तो वो लोग मेरे ही थे, मगर हैंसन का नाम भी इस जुर्म की दुनिया में काफी चलता है। और अब क्योंकि सियरा 6 अंडरग्राउंड हो चुका था तो हैंसन ने उसके सिर पर एक बहुत बड़ी बाउंटी रख दी थी। ये अमाउंट इतना ज्यादा था कि इसे पाने के लिए दुनिया का हर बाउंटी हंटर अब तो सिर्फ सियरा 6 के पीछे लग चुका था। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 2 साल आगे। फिलहाल सियरा 6 इस वक्त लंदन में होता है और तभी उसकी हैंडलर से उसे ये इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि अब तुम्हें हैंसन के हाथों से डोनाल्ड की भतीजी को बचाना है, जो कि इस वक्त हांगकांग में है। सीक्रेटली पहुंचने के लिए उसे नकली आइडेंटिटी की जरूरत थी, अगर जिस शख्स के पास में वो नकली पासपोर्ट और अपने दस्तावेज बनवाने के लिए गया था उसे भी पता था कि हैंसन ने 6 के ऊपर एक काफी बड़ी बाउंटी रखी है और इसी चक्कर में वो इसे वहीं पर फंसा कर एक सीक्रेट प्लेस पर कैद कर देता है। यह सीन शिफ्ट होता है कारमाइकल पर, जो कि इस वक्त डैनी को ये कह रहा होता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आज सियरा 6 हमारे पास नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुमने उसकी मदद करी है यहाँ से भागने में। लेकिन तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि वियना के अंदर सियरा 6 जो कि अपना नकली दस्तावेज बनाकर बैंकॉक के लिए निकलने वाला था उसे कुछ बाउंटी हंटर्स ने पकड़ लिया है और सेम टू सेम मैसेज हैंसन के पास भी पहुंच जाता है। और इसी के साथ कुछ देर बाद में हैंसन की पूरी टीम वियना में सियरा 6 को मारने के लिए पहुंच जाती है। और अगेन यहाँ पर इस मूवी की एक और वन ऑफ द बेस्ट फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर धनाधन गोलियां चलती है और 6 को पकड़ने के पीछे पूरी टीम लग जाती है। लेकिन एट द एंड हैंसन के हाथों सियरा 6 लग जाता है। लेकिन उसी वक्त सियरा 6 के हाथों एक ग्रेनेड लग जाता है जो कि वो उसे अनपिन करके वहीं पर फेंक देता है। इसी चक्कर में एक जोरदार धमाका होता है और हैंसन के हाथों 6 भाग जाता है और यहाँ से निकलते वक्त उसे डैनी मिल जाती है जो कि यहाँ से निकलने में उसकी हेल्प करती है। वही सीन दिखाया जाता है हैंसन पर, जो कि इस वक्त अपने हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। यहाँ कहानी की एक और कैरेक्टर जिसका नाम होता है सुजैन, वो भी CIA के लिए काम करती है और वो हैंसन को बुरा भला कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से CIA की टॉप एजेंट डोनाल्ड और उसकी भतीजी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। वही दूसरी तरफ डैनी 6 को ये बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे लाइसेंस जब्त हो गए हैं और साथ ही मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है और अभी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि CIA के सामने तुम मुझे निर्दोष साबित करोगे। और अब क्योंकि निर्दोष साबित करने के लिए कुछ जरूरी प्रूफ चाहिए थे, इसी वजह से ये दोनों पहुंच जाते हैं प्राग। यहाँ 6 की मुलाकात मार्गरेट से होती है जो कि कभी सियरा मिशन की एक मेंबर हुआ करती थी और इसी से उसे ये पता चलता है कि
कार्माइल, जो कि आज की तारीख में एक इतना बड़ा इंसान बन चुका है कि उसके पास में इतनी सिक्योरिटी है कि कोई भी उसे छू नहीं सकता। पहले उसमें इतना दम नहीं था, लेकिन उसने इलीगल काम किए, लोगों को सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस बांटी और खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में न जाने कितने क्राइम किए, और उसकी कहीं पोल न खुल जाए इसी वजह से पुराने सियरा के खास एजेंट्स को भी उसी ने मरवाया। और तुमने जो सियरा 4 को मारा था वो भी उसी के लिए काम करता था, मगर न जाने कैसे उसके पास में उसके खिलाफ कुछ फ्लैश ड्राइव में सबूत आ चुके थे, जिसे पाने के लिए अब कार्माइल ने तुम्हें अपना अगला निशाना बना लिया है। इनकी ये बातें चली रही थी, तभी यहाँ पर कुछ मर्सनरीज पहुंच जाते हैं और अगेन काफी ज्यादा गोलीबारी होती है। लेकिन मार्गरेट के पास में कुछ सीक्रेट वेज थे जिनकी मदद से सिक्स और डैनी वहां से निकल पाते हैं। अब इतनी गोलीबारी हुई थी तो शहर की पुलिस भी वहां पर मौका वारदात पर पहुंचकर सिक्स को पकड़ने लगती है, लेकिन तभी मर्सनरीज की एक और टीम आकर सिक्स और साथ ही पुलिस वालों को गोलियों से भून देते हैं। अगेन कहानी का एक और वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग एक्शन सीन, जहां पर उन गुंडों से लड़ने के लिए शहर वालों ने अपने हाई कमांडोज को भेज दिया था। अब तो फाइट रॉकेट लॉन्चर्स पर आ चुकी थी। इस पूरे सिनारियो में सूजन हैंसन को कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से न जाने कितने मासूम लोग मारे भी जा रहे हैं और घायल भी हो रहे हैं, तुम्हें ये सब कुछ अभी रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ सियरा 6 और डैनी का उन सभी मर्सनरीज के साथ में चेज सीक्वेंस चल रहा था। अब काफी मेहनत से उन लोगों से अपनी जान बचाकर ये लोग एक सीक्रेट हाइड आउट पर आते हैं, जहां पर डैनी सियरा 6 को ये बताती है कि क्लेयर की बॉडी में एक जीपीएस सिस्टम लगा है, और जब ये दोनों उस जीपीएस सिस्टम को ट्रैक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो इस वक्त क्रोशिया में है। और फिर होती है इस कहानी में हम सभी के चहीते धनुष की, जो कि खुद भी एक मर्सनरी था, हैंसन की ओर से भेजा हुआ। अब दोनों के बीच में कड़क फाइट होती है। इस मूवी में धनुष का नाम है लोन वुल्फ, जो कि खास तौर पर इस सीक्रेट मिशंस को अंजाम देने वाले एजेंट्स को मारने के लिए तैयार हुआ था। इसी मारामारी के बीच में वुल्फ को लॉकेट मिल जाता है, जिसके अंदर वो फ्लैश ड्राइव थी जिसे कार्माइल पाना चाहता था, और उसे लेकर वो वहां से निकल जाता है। वहीं अगले सीन में डैनी और सिक्स भी क्रोशिया पहुंच चुके होते हैं, उस जीपीएस सिस्टम को ट्रैक करते करते, जो कि क्लेयर की बॉडी में था। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी काफी सारे मर्सनरीज उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे। और फिर क्या होना था, अगेन गोलीबारी, धूम धड़ाका। अब इतनी सारी गोलीबारी चल रही थी तो डैनी मैडम कैसे चुप रह सकती थी। तब जाकर वो भी अपने हाथों में बंदूक उठा लेती है और एक एक करके हर मर्सनरी को भूनती जाती है। वहीं दूसरी ओर नजर चुराकर सियरा 6 पहुंच जाता है उस कैसल के अंदर डोनाल्ड और क्लेयर को बचाने के लिए। हालांकि इस बात की खबर अब हैंसन को भी लग चुकी थी कि 6 यहाँ पर पहुंच चुका है। अब यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट होता है, जहाँ पर हम व्यूअर्स को ये पता लगता है कि धनुष यानी कि वुल्फ उस फाइट में एंट्री कर लेता है, और यहाँ पर डैनी और वुल्फ की धमाधम फाइट हमें दिखाई जाती है। और एक लंबी चलने वाली फाइट के बाद में वो एकदम से खुद ही रुक जाता है, और जो लॉकेट उसने हैंसन को दिया था वो उसे डैनी को दे डालता है और कहता है कि अब वो हैंसन के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि वो वर्थ नहीं है। उसने एक गुनहगार का साथ दिया और मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ, इसलिए बाद से मैं हैंसन के लिए काम नहीं करूंगा। वही 6 को पकड़ने के लिए हैंसन उसके पीछे पीछे भागता है, और ये लोग पहुंच चुके होते हैं एक मेज में। इस वक्त हैंसन के हाथों क्लेयर लग चुकी थी, जो कि उसके सर पर गन पॉइंट करके 6 को सरेंडर करने के लिए बोलता है। और यहाँ पर हमें इन दोनों की 1-on-1 कॉम्बैट फाइट दिखाई जाती है। लेकिन इन दोनों की चलती लड़ाई के बीच में वहां सुजैन पहुंच जाती है और हैंसन को गोली मार देती है। ये देखकर 6 काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर सुजैन ने हैंसन को क्यों मारा। तो सुजैन बताती है कि लॉयड हैंसन एक घटिया आदमी था, और अब तक जो भी कुछ हुआ है ये इसी हैंसन की वजह से ही हुआ है। साथ ही वो ये भी बताती है कि कुछ ही देर में शहर की पुलिस यहाँ पर आने वाली है। अब इतना बड़ा कत्लेआम हुआ है तो किसी न किसी को तो वो पकड़ कर लेकर ही जाएगी। मैं चाहती हूँ कि ये सारा इल्जाम तुम अपने सर पर ले लो, मगर मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी, क्योंकि तुम जैसा असासन सदियों में एक बार उभर कर आता है। जिसके बाद तो सूरज निकलने पर काफी सारी पुलिस वहां पहुंच चुकी थी,
जो कि डैनी को अपना गुलाम बना लेती है। और सेम टू सेम ऐसा सियरा 6 के साथ भी होता है। वेल ड्राइव की बात करी जाए तो वो इस वक्त सुजैन के पास थी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाती है और काफी सारे सवाल जवाबों के बाद में हैंसन को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। और तो और डैनी और 6 पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते। अब क्योंकि सुजैन तो कारमाइल के लिए काम कर रही थी, इसी वजह से कारमाइल उस ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन फिर भी कारमाइल जानता था कि सियरा 6 उसके लिए खतरा बन सकता है, तो सुजैन उससे कहती है कि उस जैसा असैसिन कोई भी नहीं है, वो फ्यूचर में हमारे काम आ सकता है। लेकिन जब ये दोनों ही नंबर 6 से मिलने के लिए पहुंचते हैं, तब तक वो वहां से भाग चुका था। और कहानी के एंड में हम देख पाते हैं कि सियरा 6 भागकर सीधा क्लेयर के पास पहुंचता है और अब ये दोनों ही अंडरग्राउंड होकर वहां से कहीं और भाग जाते हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है।